राम राम भाई सारे भाइयों को। भाइयों ये है बहादुरगढ़ से नजफगढ़ की ओर जाने वाला UER2। अब यहाँ पे हर थोड़ी दूर पे बोर्ड लगा हुआ है कि मंगेशपुर नाला टूटने के कारण आगे जल भराव है, गाड़ी कृपया धीरे चलाएं। अब मैं यदि आपको दिखा पाऊँ यहाँ कैमरे से, यहाँ लेफ्ट साइड में ना बहुत सारे वो है प्लास्टिक के गोदाम, जो आप बोलते हैं प्लास्टिक कूड़ा। ये देखो दिख जाएगा, ये आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहे होंगे प्लास्टिक के गोदाम ना। यहाँ सारा पानी भरा हुआ है, यहाँ जो है सारे में पानी भरा हुआ है। पानी की झलक दिख चुकी है कैमरे के अंदर भी अब, और ये पूरा ही आगे भरा हुआ है। लगभग 2 फुट से ऊपर पानी यहाँ भरा हुआ साइड में, लेफ्ट साइड में ना पूरा। अब चले हम आगे की ओर, अब देखते हैं कहाँ पर सड़क पे कहाँ पानी भरा होगा, वो देखने की बात है। पर यदि हम बात करें लेफ्ट साइड में, बिल्कुल जितना भी आपका एरिया है उसे पानी भरा हुआ साफ दिख रहा है। लेफ्ट के राइट के अंदर भी है, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं दोनों तरफ देख पा रहा हूँ कि हाँ पानी भरा हुआ है। कि बारिश तो इस साल धमाकेदार हुई ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, और बाप रे बाप, देख पा रहे हैं आप जल भराव। ओहो, सारे जो गोदाम हैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल लेफ्ट साइड में ये बिल्कुल फुटपाथ से आगे आप देख पा रहे हो ना, आपको पानी दिख रहा है इस कैमरा के अंदर भी। बहुत ज्यादा ही जल रहा है। जो क्या मुझे लग रहा है 2.5 फुट पानी होगा आराम से। तो जब मैं पहले निकलता था तो बिल्कुल खेती, हाँ ये देखिए आगे सूखा हुआ, एकदम आगे एकदम सूखा हुआ है, आगे पानी नहीं भरा हुआ, वहाँ पानी ज़्यादा भरा हुआ है। जो ड्रेन से लगता हुआ इलाका है उसमें सारे में पानी भरा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। हम बात करते हैं सड़क और सड़क की क्वालिटी की। तो जब हम UER2 पर चलते हैं इस पे, तो क्वालिटी जो है काफ़ी ठीक है। सड़क काफ़ी अच्छी बनाई हुई है सरकार ने। और कुछ लोग कहते हैं कि टोल क्यों देना है, किस लिए देना है। देखिए, सर्विस यदि आपको चाहिए अच्छी आज की डेट में, आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भीड़ लगी रहती है, नंबर नहीं आता है। वहीं आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, आपका नंबर भी फटाफट आता है और आपको जल्दी से इलाज भी मिलता है और शायद जान बच जाती है। सरकारी में ऐसा मैंने सुना है कि कई बार लोगों की लापरवाही के कारण, लापरवाही इन सेंस कि जिनको इलाज नहीं मिल पाता या दिक्कत हो जाती है, बेड नहीं मिल पाते हैं, वहाँ दिक्कत हो जाती है। पर यहाँ पे क्या है कि अभी जो हम यदि सारे को देखें तो रोड काफ़ी अच्छा बना है। तो एक सुविधा, इसे हम कहेंगे कि सुविधा तो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, ये जो कलाकार होते हैं, देखो ये बाजीगर, जैसे इस रोड के ऊपर बाइक वगैरह मना है, आप ले आए हैं, पर कम से कम उसको आप ध्यान से चलाइए ना। हेलमेट बहुत जरूरी है। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं मेन रोड पे, वो भी आप इसको हाईवे कह सकते हैं आराम से, क्योंकि दिल्ली को और रोहतक को और बहादुरगढ़ को, दिल्ली हरियाणा को बेसिकली जोड़ता है। तो यहाँ पे सावधानी सड़क पे बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे कुछ लोग समझते नहीं है। अभी पिछले महीने ही इस रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे 2 बाइक सवार थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। नवभारत टाइम्स के अंदर हेडिंग में आया था, ये UER2 पे एक्सीडेंट हुआ, 2 नवियों को गई जान। तो हम भगवान से बस यही प्रार्थना करेंगे कि किसी जान ना जाए, एक्सीडेंट ना हो, पर उसके लिए सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। और सावधानी केवल आप और हम ही कर सकते हैं। क्योंकि ये द्रुतगामी यानी हाई स्पीड वाली रोड्स होते हैं, जहाँ पर 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड जो है अलाउड होती है। अब जब हम बात कर रहे हैं UER2, तो ये कनेक्ट कर रहा था जिस रोड पे हम चल रहे हैं। ये एग्जैक्ट यदि हम बात करें तो UER2 को कनेक्ट करता है बहादुरगढ़ से। और अब ये जो हम आ गए हैं, आप सामने देख पा रहे हैं मुंडका
रोहिणी, पानीपत, चंडीगढ़। और यदि हम राइट साइड आते हैं तो नजफगढ़, द्वारका, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और हम आपको लेके चलेंगे पानीपत रोड की तरफ। वी आर टू ये देखिए रॉन्ग साइड आ रहे हैं लोग बाग। तो 2 किलोमीटर का लालच होता है सिर्फ, क्योंकि अगर ये सीधे जाएंगे तो इनको आगे जाना पड़ेगा। ये यहाँ से चढ़ना चाहते हैं द्वारका एक्सप्रेस के ऊपर, और इनको ये नहीं पता कि कई बार ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में भी इंसानों को दिक्कत हो जाती है, चाहे वो बाइक वाले हों चाहे कार वाले हों। इस वीडियो के माध्यम से सभी से वैसे प्रार्थना है कि भैया आपकी जान बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट तो आप लगा ही रहे हैं, पर आपकी जान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर पर आपका कोई ना कोई इंतजार जरूर कर रहा होता है, चाहे वो माता पिता हों चाहे बच्चे हों। तो रॉन्ग साइड चलने से पहले एक बार सोच लें कि क्या कोई और विकल्प हो सकता है या नहीं। देखिए, अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि देखिए गन्ने के जूस का ये जो ठेला टाइप चलता है दिल्ली के अंदर, ऐसे बहुत ठेले आपको मिल जाएंगे जो इंजन साथ लेके चलते हैं, जहाँ एक तरफ पर्यावरण का रोना रोते हैं दिल्ली नगर निगम वाले, दिल्ली सरकार, एनजीटी, सभी। उनको क्या दिखता नहीं क्या ये क्या दिल्ली में कितने जुगाड़ चलते हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं चल रहा है, पॉश एरिया में चलते हैं। देखिए ये लेफ्ट साइड में यदि आपने ध्यान दिया हो, अभी देखिए ये अभी रंग पुताई चल रही है, उद्घाटन हो चुका। कुछ लोग जो कहते हैं कि भैया उद्घाटन इतनी जल्दी में क्यों करा, फिर यदि कार्य पूरा नहीं हुआ था तो उद्घाटन क्यों कर दिया। अभी चल रही है खुदाई, पुताई चल रही है अभी। और कुछ कुछ जगह यदि आप देखेंगे सड़क पे आपको पैच दिखेंगे। वो पैच इसलिए हैं कि वो खराबी थी सड़क के अंदर, उसको तोड़ के ठीक करा इन्होंने। तोड़ के ठीक करा अच्छी बात है, पर बना ठीक सकते थे ना उसको। और राइट साइड में भी आप देख पा रहे हैं सूखे सूखे पेड़ आपको दिखेंगे। भाई इनमें कौन पन डालेगा, किसकी जिम्मेदारी है। एक तरफ तो हरियाली चाहिए और एक तरफ वहीं उस हरियाली को आप ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लेफ्ट में खेत चल रहे हैं जो कि दिल्ली के अंदर आते हैं। इनको नहीं पता है, उनको बता दो कि दिल्ली में बहुत ही कृषि के लिए जो जमीन है बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग सोचते हैं कि दिल्ली में खाली बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, नहीं भैया, दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है। एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर लैंड, जो आउटर दिल्ली है उसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनर दिल्ली के अंदर तो फ्लैट्स बनना और ये सारे काम हो चुके हैं। आउटर दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा लैंड है ऐसी जो कि एग्रीकल्चर की है। अब दिन में लाइटें जल रही हैं, तो यहाँ की लाइटें हैं, आप देख पाएंगे ऊपर की तरफ नजर पकड़ाएं तो लाइटें दिन में जल रही हैं। इनका बिल कौन देगा भाई। ये UR2 है, कोई डाउट नहीं है कि हमें अभी तक किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं मिली, कोई जाम नहीं मिला। हाँ, अब टोल आने वाला है, देखते हैं टोल पे क्या होगा। ये एक दिल्ली में रहकर दिल्ली के लोगों को जो टोल देना पड़ रहा है, मैं भी कहूँगा कि गलत है। DL व्हीकल जो भी हो उसके लिए ये फ्री होना चाहिए। और स्पेशली जो आसपास की 2-3 अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, चाहे DL9C हो, DL8C हो, 14C हो। जो आसपास की अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए तो बिल्कुल फ्री होना ही चाहिए। आइए अब टोल का मजा लेते हैं। 350 रुपये का यहाँ टोल होने वाला है, इसको हम अभी क्रॉस करने वाले हैं। देखिए चलते हैं टोल के थ्रू। हमने लिया हुआ हमारी गाड़ी के लिए टोल पास। बस ये एक मुझे दिक्कत लगती है कि टोल के अंदर जाने में, टोल आपको यदि देना है तब भी इतना समय क्यों लगता है भाई। टोल का मतलब टोल टैक्स, जब बैरियर लगे हैं, फास्टैग लाइन लगी है, फास्टैग लगा हुआ है, दैट शुड बी फास्टर। इसे तेज चलना चाहिए। और यहाँ पे दिक्कत रहती है कि स्कैन नहीं कर पाते गाड़ियों को। शायद हमारे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है अभी कि हमसे भी पूछा जाएगा। पिछली बार जब मैं आया तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ कि अरे
बादल मैं आपको दिखाना भूल गया। ये टोल नहीं काम कर रहा है। जो मैंने बताया आपको जैसा वही दिक्कत चल रही है। जो आगे गाड़ी है वो गाड़ी का स्कैनर नहीं काम कर, मतलब स्कैन नहीं कर पा रहे हैं उसको। आइडली इनके स्कैनर में दिक्कत है, क्योंकि यदि हर जगह स्कैनर चलता है तो इनके पास भी स्कैनर चलना चाहिए। अब देखिए कितना समय लगता है यहाँ पे, कोई इसकी था लेने वाला नहीं है कि इतना समय क्यों लगता है इस टोल को चलने में। देखिए गाड़ी को आगे पीछे करना पड़ेगा कि स्कैन हो रही है नहीं हो रही है। जो आगे गाड़ी है हरियाणा नंबर आप देख रहे हैं, गुड़गांव के नंबर की है। अब उसको बोला गया कि आप शीशे पे पानी मारिए। हम पहले ही अपने शीशे पे पानी मार देते हैं ताकि हमें ये दिक्कत ना देखनी पड़े। पर आइए देखते हैं। भैया पास है, भैया पास है हमारा तो। एक साल का पास है पूरा। ये देखिए ये है मैनुअल। पिछली बार भी हमारे साथ ऐसा हुआ था। अब इन्होंने बोला कि पास तो कट जाता है अपने आप। उन्होंने हाथ से बैरियर को हटाया, आपने यदि देखा हो। अब ये बड़ी मतलब असमंजस वाली बात है कि जिसके पास टोल पास है या जिसका फास्टैग लगा हुआ है उसको भी दिक्कत आ रही है जाने में निकलने में। बहुत सारा काम है अभी जो इस टोल मतलब इस रोड पे चल रहा है। ये हम मंडका इंडस्ट्रियल एरिया आप सामने देख पा रहे हैं, एक बड़ा सा बिल्डिंग टाइप, वो है मंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन जो है। और हम दिल्ली में हैं इस समय। और मंडका को इंडस्ट्रियल एरिया को हम ऊपर से क्रॉस करने वाले हैं। जो आपका दिल्ली रोहतक रोड पुराना है, 80 की स्पीड पर हम चल रहे हैं अभी। ये बहुत बेकार लगता है। साइडों में जो गाड़ी लोग खड़ी करके अपने काम करते हैं ना, डांसिंग कार वाले, वो बड़ा असमंजस है कि यार सड़क के ऊपर आप हाईवे पे खड़े होके डांसिंग कार चला रहे हो। अब देखिए ये एक बात है कि इस रोड के ऊपर स्कूटी दो पहिया वाहन इस पे अलाउड नहीं है, पर ये भैया चल रहे हैं अपनी स्पीड के अंदर मस्त। कोई मतलब नहीं है, चाहे रूल कुछ भी हो, इनकी गाड़ी तो ऐसे चलेगी। नज़ारा बड़ा अच्छा है दोस्तों। आप बादल यदि सामने देख पा रहे हैं ना इस टाइम, बड़ा मस्त नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि बादल आपको हाथों में आने वाले बादल आपके। रसूलपुर रानीखेड़ा दिल्ली के ग्रामीण इलाके, गांव जो दिल्ली के हैं, आउटर दिल्ली में आते हैं। ये देखिए सनसनाती गाड़ी हमारे पास जाते हुए। अब देखिए लेफ्ट साइड के अंदर जो लेन है वो लेन है जो मंडका इंडस्ट्रियल एरिया से चढ़ती है ऊपर के लिए, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग करने के लिए जो फ्लाईओवर बना हुआ है वो रोड है। पर एक बात बहुत अच्छी है इस सड़क की कि पानीपत यदि आपको निकलना है तो आप खटाखट निकल सकते हैं। आपको कोई देरी नहीं मतलब लगेगी। जो रास्ता पहले घंटों में निकलता था वो मिनटों में चला जाता है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, धूप बिल्कुल कड़ी धूप है आज। फिर एक बार पानीपत के लिए हमें स्टे रखना है। ऑल्दो हम पानीपत नहीं जाने वाले हैं। हमने आपको लगभग 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता दिखाया आज UR2 पे। लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता है जो हम तय करने वाले हैं। पर आपको ये दिखाने का एक ही मकसद था कि कैसा है UR2। कुछ लोगों के बड़े वो रहते हैं कि नहीं UR2 कैसा है। भाई बहुत बढ़िया है। आप यदि दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। नरेला के बाद, जी हाँ, जो आपका मेन रोड पे नरेला मोड़ आता है सिंधु बॉर्डर के बाद, वहाँ से ही चलता है। और यदि मैं बात करूँ इस पूरे रोड का, मैं
भ्रमण कर चुका हूँ और इंदिरा गांधी हवाई अड्डे तक बहुत ही मस्त रोड है ये। फिर दोबारा हमारे साथ साइडों में खेत आ गए हैं क्योंकि ग्रामीण इलाका है दिल्ली का। पानीपत, करनाल, चंडीगढ़, देखिए। और दोस्तों देखिए, यदि बरसात से या किसी कारणवश सड़क खराब होती है ना, उसका दोस्तों हम सरकार को नहीं दे सकते, पर हाँ हाईवेज बने बहुत अच्छे हैं। अभी हाल ही पंजाब जाना हुआ था पिछले हफ्ते, नहीं बढ़िया रोड बनी है यार। जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे जो बनाया गया है, 120 किलोमीटर की स्पीड वहाँ पे लिमिट है आपकी गाड़ी के लिए, पर्सनल कार्स होती है प्राइवेट गाड़ियों के लिए। और गाड़ी का मालूम नहीं चलता आपको कब 200 किलोमीटर पूरे हुए, 250 किलोमीटर पूरे हुए। मैंने लगभग 250 किलोमीटर का रास्ता वहाँ तय किया था। अब देखिए लेफ्ट साइड में आप ध्यान रखना, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और ये पेंट का काम चल रहा है। यहाँ पे मतलब लेबर बैठी हुई है। बस यही थोड़ी सी बात है कि इनकी भी जान कीमती है। यदि कार्य पूरा नहीं हुआ था तो सरकार को अभी इसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ड्राइवर हर तरीके का होता है। और जो रात को चलते हैं ड्राइवर, उनके साथ आप जानते हैं कुछ लोग नशा भी करके चलते हैं और कुछ बिना नशे की भी ऐसी गाड़ी चलाते हैं कि सामने कुछ आया दिखा नहीं तो वो उड़ा डालते हैं सामने वाले को। यहाँ पर एक अच्छी बात और भी हुई दोस्तों, कराला से जब आप आते हैं मुंडका की तरफ तो बहुत पानी का जल भराव बहुत ज़्यादा था। वो कोई झील नहीं थी, गंदा पानी है जो कि आसपास की कॉलोनियों का आता है। तो उस जल भराव का पटाव किया गया किससे? कूड़े से। जो कचरा आप देख पाते हैं मुकरबा चौक के आसपास, उस कचरे से उसका पटाव किया गया। और मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा डिसीजन वो लिया सरकार ने। देखिए वो कूड़ा किसी काम का नहीं है, कूड़ा कूड़ा ही है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली यदि कूड़े से किसी का बचाव हो रहा है तो अच्छी बात है। अब केरला के लिए रास्ता आ रहा है, वहां हमें उतरना होगा। बादल अच्छे हैं दिल्ली के, जो अभी तापमान को देखते हुए दिल्ली के अंदर भी तापमान 36 डिग्री के आसपास है आराम से, और फीलिंग लाइक 40 है वो। तैतीस डिग्री दिखा रहा है दिल्ली में तापमान, और ये फीलिंग लाइक 40 क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। अब इस दिल्ली के अंदर एक कानून होना चाहिए लेन ड्राइविंग का। लेन ड्राइविंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लेन ड्राइव को लोग फॉलो नहीं करते हैं, और नहीं फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत ही है। ये हम यूया 2 से अब नीचे उतर रहे हैं, एग्जिट ले लिया हमने। और जानते हैं बहुत से ऐसे रोड दिल्ली के अंदर हैं जो जनता की वजह से नहीं बन पा रहे। जैसे दिल्ली में मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से एक फ्लाईओवर का काम पेंडिंग चल रहा है, जो सुल्तानपुरी से आते हुए और नांगलोई की तरफ आता है। और उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जो अभी मैं आपको रोड दिखाने वाला हूं, ये दिल्ली पुलिस लाइन से कंझावला रोड इसको बोलते हैं। कंझावला रोड जो है, इसका काफी समय पहले ही इसके बारे में ऑर्डर आ चुका है कि ये 4 लेन बनना था, पर क्योंकि इसमें मार्केटें बहुत सारी हैं, फर्नीचर मार्केट भी है, पत्थर मार्केट भी है, और शायद तो एशिया की नंबर 2 मार्केट है पत्थर की सबसे बड़ी। दिल्ली में एक मार्केट है राजा गार्डन में जो कि है, और उसके अलावा दूसरी है। एक मिनट रुकिए जरा। देखिए दोस्तों, साइड में आप पानी जो देख पा रहे हैं ना, गंदा पानी है, और ये यहाँ या नहीं है, ये पूरे पीछे शायद आधा से 1 किलोमीटर के एरिया में पीछे की साइड में मतलब ना पूरा पानी फैला हुआ है, और बारिश आते ही सड़क पे आ जाता है। अभी हम चल रहे हैं इस साइड में चल रहे हैं, इसके अपोजिट साइड की यदि बात करें तो वहाँ का जल भराव बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि पैदल इंसान नहीं निकल पाएगा, इतना पानी होता है वहाँ पे। और ये तो तब हाल है जब यहाँ पे जेट लगा लगा के सफाई करके पानी चलाया गया,
रेड लाइट खराब है यहाँ पे आज। देखिए रॉन्ग साइड आ रही है लगभग, इसलिए आ रही है क्योंकि उस साइड पानी बहुत भरा हुआ है। अब तक देखा आपने यूईआर का नज़ारा, अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का लोकल रोड। ये देखिए जल भराव देखिए, जो मैं पानी से आपसे बात कर रहा था, यहाँ पानी इतना भरा हुआ है यहाँ पे बहुत ज्यादा, और ये सारा पानी नालियों का पानी दोस्तों। और इस पानी के लिए भी काम लगा हुआ है। अभी देखिए राइट साइड में दो ट्रैक्टर पे सेट लगे हुए हैं, जल बोर्ड की तरफ से होंगे यहाँ तक। लेफ्ट में खूब पानी भरा हुआ है, देखिए मैं दिखाऊं आपको। ये पानी पीछे हम लोग कई वर्ग फुट तक भरा हुआ है। और वहाँ क्या अभी देखिए मेन तो देखिए, ये दिल्ली है मेरी जान। सोच के देखिए जो यहाँ रहने वाले इन कॉलोनियों में, उनका जीना कैसे दूभर होगा। मच्छर कितना सताते होंगे। और आज तो कोई बारिश नहीं है तभी हाल है। बारिश के अंदर ये पानी बिल्कुल राइट साइड के आपके जो डिवाइडर हैं उनको छू जाता है। शाम के समय जाम बहुत ज्यादा लग जाता है यहाँ पे। ये कंझावला रोड है और राइट साइड में रामा विहार है हमारे। पानी के चलते गड्ढे इतने हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि रोड जो है जहां भी कमजोर होता है वहीं से बैठ जाता है। तो दोस्तों आपको आज हमने जो रोड दिखाया यूआर-2 मस्ती थी फुल, बहुत बढ़िया रोड था। वहीं दूसरी तरफ से हम बात करें लोकल रोड जहाँ पे हम चल रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका दिल्ली रोहतक रोड है उसका सब्स्टिट्यूट है। यदि कभी ऐसा होता है कि दिल्ली रोहतक रोड बंद हो तो सारा ट्रैफिक इसी रोड पे डाइवर्ट होता है। ये आगे जो महिला चल रही है इन्होंने भी अब देखा होगा कि अपने माथे पे हाथ लगाया, क्योंकि पिछली जो रोड है साइड वाली वहां पर एक शव यात्रा जा रही थी। ये देखिए आवारा जानवर, जी हाँ आवारा जानवर, गाय कुत्ता बैल भैंस कुछ भी हो सकता है। भैंस तो बहुत महंगी आती है तो लोग उसे छोड़ते नहीं है, बट गाय जो होती है ना, कहने को चाहे आप कहें कि गाय माता है, पर फिर भी लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। शाम होते होते ये गायें वापस अपने घर लौट जाती हैं। यानी कि जो गाय पालने वाले हैं उनको देख के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता है। गायें बाहर घूम के सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आत्मनिर्भर हैं, जाती हैं घरों से रोटियां खाती हैं या फिर कूड़ा खाती हैं, पर शाम को इनके मालिक पैदा हो जाते हैं तो दूध निकालते हैं, दूध दोते हैं। राइट साइड रोड पे भी गायें हैं। पहले सरकारों ने काफी मंथन किया था इसके ऊपर, कहा था कि हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे और आवारा पशुओं को हम पकड़ेंगे, पर सरकार है जनाब, वादे बहुत करती है काम कम करती है, ये तो आप सब जानते हैं। कहने को ये कॉलोनियां हैं, पर यहाँ पर इतनी फैक्ट्रियां लगी हैं दोस्तों, इतनी फैक्ट्रियां लगी हैं, मैं आपको क्या बताऊं। फुल्ली कमर्शियल एरिया को बना रखा है। एमसीडी के कर्मचारी, मैं खुल के बोलना चाहूंगा, हफ्ता बंद है, महीना बंद है उनका, उन्हें कोई मतलब नहीं यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, कितना पॉल्यूशन होता है, पर हाँ काम उनका चलता रहता है। ये देखिए सड़क का कितना बुरा हाल है, और ये आज से नहीं है, ये कुछ पिछले कुछ सालों से ऐसा है कि सड़क यहाँ पर बेकार ही है। जो आप साइड में टीन देख रहे हैं, ये काम चल रहा है, ये लगभग पिछले 4 से 5 साल से काम चल रहा है यहाँ पे।
नीचे नीचे एक लाइन डाल रहे हैं सीवर की। और कुछ भी कहें, कितना भी काम करें, अप टू द मार्क नहीं है। एक और गड्ढा खोदने की नई तैयारी, पीडब्ल्यूडी की गाड़ी आ गई है साइड में और लगे हैं उसकी लेबर वाले। देखिए, अब किसी को यदि एम्बुलेंस है या कोई ऐसी गाड़ी है इसको जाना है, या कोई परेशान व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हॉस्पिटल जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, किसी का पेपर है, तो वो गाड़ियाँ साइड से कैसे निकलेंगी? नहीं निकल सकती ना। ऑन रोड जो नेता लोग हैं या तो उनके कब्जे चल रहे हैं। पीछे सांसद साहब का बोर्ड लगा हुआ था और गाड़ियों ने घेरा हुआ था इसको। लगभग 6 गाड़ियां वहां पे नो पार्किंग में खड़ी थी। ऑन रोड तो पार्किंग होता ही नहीं है ना। बहुत कठिन है नगर पनघट की। राजीव नगर कॉलोनी एक और आ गई। देखिए, कमाल की बात है कि सारे जो नेता हैं पिछले 15 सालों से इन कॉलोनियों के नाम पे, 15 क्या 20 से 22 सालों से, जब से 90s के आसपास कहीं जाकर के दिल्ली में एमएलए आए थे, तभी से लगभग 30 साल प्लस होने वाले हैं। तब से सरकारें आती हैं, हर साल वादे करती हैं कि कॉलोनी को पक्का कर देंगे। और मूर्ख व्यक्ति है ना, वोटर, मूर्ख व्यक्ति हैं वो वोटर, जो इस झांसे में आकर के उनको वोट देते हैं। आज भी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं और इन कॉलोनियों का कोई देख रेख नहीं है। किसी एमएलए के फंड से पैसा नहीं लगता है। जो पैसा लगता है, सड़क बनती है फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी बातें होती है कि सरकारें आती हैं जाती हैं और बस आती जाती हैं, काम नहीं करती हैं। अब हम आ गए बेगमपुर और राइट साइड में आ गए रोहिणी सेक्टर 22। रोहिणी वाली फीलिंग आ रही है आपको सड़क के हिसाब से? मुझे तो नहीं आ रही है, क्योंकि रोहिणी के जो रोड हैं, आप यदि सेक्टर 16-17 में जाएं, 3-4 में जाएं, वहाँ के रोड अलग हैं, सफाइयाँ अलग हैं। ये गरीबों की रोहिणी है जनाब। हाँ, ये बात अलग है कि मकान बहुत महंगे हैं यहाँ पर, लाखों करोड़ों के मकान यहाँ मिलते हैं आपको। मैं कब से इस गाड़ी को देख रहा हूँ, आगे चल रही है, बट आगे निकलने का मौका सही से नहीं मिल पा रहा। हाँ, रिस्क लेके निकलना है तो बात आप ले सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी कब कहाँ मुड़ जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। नो गारंटी नो वारंटी। सरकारी बस है, यदि ठोक भी देगी तो आप कोई क्लेम नहीं ले पाएंगे इनसे। ड्राइवर इतने ऐसे होते हैं इनके, जो डेली बेसिस पे लगे होते हैं, वो गाड़ी छोड़ के भी चले जाएंगे आपके पास। चलो ठीक है भैया, तुम गाड़ी रख लो, कोई बात नहीं। देखो, रेड लाइट है पर इनके लिए नहीं है, वो तो सरकारी नहीं है ना। ऐसे एग्जाम लगता है। देखिए, एक और बाजीगर आया साथ से, इसको भी दिख रहा है कि रेड लाइट है, ये निकल जाएगा। ट्रैफिक के रूल कैसे चलें, कैसे लोग माने कि हाँ भी ट्रैफिक है तो ट्रैफिक के रूल को माने ना माने। मेरे पीछे खड़ा व्यक्ति भी मुझे हॉर्न दे रहा है कि भैया आप भी निकाल लो। अब देखिए संयम आप, ये टेम्पो वाले ने कुछ समय देखा और ग्रीन लाइट होगी और चल पड़े। संयम बहुत जरूरी है दिल्ली के अंदर, नहीं तो आपके घर पर पर्चा आ जाएगा। जब आप कभी चेक करेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि आपके चालान कटे हुए हैं ऑनलाइन। क्योंकि पहले ही समय था जब चालान कटते थे और आपको रोक के दिया जाता था चालान, और अब क्या हो गया, ऑनलाइन चालान है, आपके खटाखट घर पे आ जाएगा।
आप समझ भी नहीं पाएंगे कि चालान हुआ किस लिए, क्योंकि वहां पे क्लियर नहीं लिखा होता। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो शेयर करें। आपने यदि अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है, चैनल को फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो जरूर करें। UER2 आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अब हम आ गए हैं रोहिणी के सबसे व्यस्तम इलाके में। जी हाँ, सेक्टर 20, 21, 22 का जो डिवाइडर है, आप हमारे राइट साइड में देखेंगे महाराजा अग्रसेन कॉलेज है यहाँ पर, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल भी है यहाँ पर। सेक्टर 22 की मैं बात कर रहा हूँ। और लेफ्ट साइड यदि आप जाते हैं यहाँ से तो आपको सेक्टर 23, 24 से कनेक्ट करता हुआ मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छा रोड हो सकता था, पर यहाँ पे हो नहीं पाया, क्योंकि आगे एक हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल प्रेमाधार, जो बिल्कुल हाईवे के बीचों बीच आता है। बहुत चौड़ा रोड है दोस्तों ये, लेफ्ट साइड जो गया। पर अरे वाह, लेकिन लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो रावण बन रही है। रावण लकड़ी के जो आप देख रहे हैं ढांचे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इन सब के ढांचे बनाए जा रहे हैं। दशहरा आने वाला है तो दशहरे से पहले यहाँ पर ये चीजें बन जाती हैं। बस यहाँ से जाम, मतलब स्लो ट्रैफिक अब स्टार्ट हो गया, और लगभग 1.5 किलोमीटर यहाँ से मंगोलपुरी वाई ब्लॉक तक ऐसा ही चलेगा। ऐसा होता है कि कई बार 1 घंटा भी लग जाता है इस रास्ते को कवर करने में। हमने 31 मिनट अभी तक आपको वीडियो दिखाया है। 31 मिनट में हार्डली 30 किलोमीटर भी हम नहीं आए हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।